I got reinforcement like my parents will feel pride for this, and I used to get scholarship. So like तो दूसरे मेरे जितने नंबर नहीं ला पाते होंगे Okay. या तो आप- टीचर्स को मैं पसंद हूँ तो मुझे नंबर बांट दे। बेसिकली उसका इंस्पिरेशन था कि मुझे अच्छा करके दिखाना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में, मुझे इंटरेस्ट आता था उस वक्त पढ़ाई में। Yeah, I had desire to top so that my parents would stay happy. Okay. And more than that, I just wanted to, well, prove to myself that, yeah, okay, I can achieve such and such score or such and such a rank, just so that I could be assured of a good future for myself. सिर्फ टॉप करने के लिए करते थे, रटने के लिए करते थे, समझने के लिए इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। मिशन तो पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था। जो मैं 10th 12th में तो कोई प्रेशर ही नहीं था, Okay. किसी तरह का प्रेशर नहीं था। प्लस की एक टारगेट होती थी कि चलो जेई करना है, कुछ पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट था, साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। Basically, to get marks, that's it. There was nothing, something proper as such. Parents, sure, teachers also supported me. I mean, it feels good if you get good marks. The people who are ahead of me, they are always a motivation for me to move ahead. If you are the topper of the class, you are the most popular guy in the class. Yeah. That's also one of the motivation. Learning and marks both are at the same priority. But if you try to learn things, you obviously study well. And if you study well, then there are other reasons. Everyone gives you support in a kind of. पढ़ता था क्योंकि पापा बोलते थे पढ़ ले। इनिशियली इसलिए पढ़ता था, फिर आदत हो गई पढ़ने की। I was good in mathematics and science, so few of my relatives and they gave me suggestions. You should try to be in JEE. IIT JEE was a brand name at that time, so everybody wants that you go in brand value institute and you will get opportunity, and in this way you can like secure your life for future. I would like to say this is my own choice. We all have our, suicidal death wishes. So this is mine. मैं तो चूज किया ही नहीं था, तो मैं तो बायो ले रहा था। पर ऑब्वियसली मेरे मैथ्स में क्या 99% थे। लोग बोलते थे ले ले। ऑब्वियसली तो मैथ्स ही लेगा, और क्या तेरे को तो मैथ्स ही आती है। तो मैं भी सोचता था मेरी मैथ्स अच्छी है, काय को फालतू में बायो पढ़ूं, ले ली मैथ्स। ये था कि बिट्स में जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं, दे आर इम्प्रेस्ड बाय आईआईटीज। तो हम सभी मतलब कुछ लोग थे जो पढ़ते रहते थे। उसके बाद हम 14 लोगों ने फिर बिट्स छोड़ा फाइनली, मतलब दे आर ऑल इम्प्रेस्ड बाय। मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आना नहीं चाहता, मेरा टारगेट है यूपीएससी। तो यूपीएससी के लिए उसके बाद मेरे को लगा मेरे पास एक चांस है जेई का। जेई चलो मतलब जेई में आने के बाद बच्चों का माइंड शार्प हो जाता है, इसलिए यूपीएससी ज़्यादा इंजीनियरिंग बच्चे ही निकालते हैं। अभी नहीं है, और फाउंडेशन प्रोग्राम ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। So अभी आपको सब पार्ट ऑफ लाइफ, बाकी सब भी मतलब इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव एनएसओस व्हिच आर मोटिवेटेड अस टू मतलब प्ले स्पोर्ट्स। और मेन प्रॉब्लम ये है ना, अंदर से इंस्पिरेशन थोड़ा खत्म हो चुका है। कि मतलब पहले ऐसा होता था कि 25 बच्चे क्लास में, अपने 30 बच्चे क्लास में, बैच में पढ़ बचे थे, ठीक है, रेजोनेंस में 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त ऐसा होता था कि मतलब यार टॉप में आना है, 100 रैंक में, 200 रैंक आती थी, लगता था यार 150 लेके आनी है। अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि कुछ और पढ़ के जाते, कुछ पेपर इतना अच्छे जाते थे, ठीक है अच्छा गया। कुछ पेपर ऐसे होते हैं, कुछ पढ़ के गए हमारे कुछ भी नहीं बना, और मतलब इतना डिप्रेशन आ जाता है पेपर उस चीज से। मतलब इतना वो अंदर से इंस्टिंक्ट नहीं बचा पढ़ाई करने का। Now I don't think I'm learning a lot here. I can learn more, but Here I study to do something. I want to do something. Okay. I study because I know that is going to help me. But previously when I was studying, I didn't know that those things would help me or not. I had no idea. But now I think that whatever I study will help me surely. Yeah, I still have that motivation, but of lesser. उसके बाद लगा कि पढ़ने से कुछ होने वाला तो है नहीं, बाकी चीजें भी होनी चाहिए। जैसे अभी जस्ट मैं पढ़ता हूँ सिर्फ एग्जाम्स क्लियर हो जाए उसके लिए, बाकी मुझे कोई ऐसा 9 पॉइंटर बनने का एम भी नहीं है, शौक भी नहीं है। मुझे पता है 9 पॉइंटर आ भी गए
तो ला सकता है, कोई बंदा ला सकता है 4 घंटे पढ़ के, बट ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती. They didn't excite me now. I'll say that starting first or 2 sem, the trend was like similar. I used to have in my school days and in the coaching classes, I used to focus more on studies, and that's why I got good CPA also, 9.25 SPA one semester, and in one semester I got 9.45. After that I realized that life is not only the study, and there is something extra. So I used to be with my friends and learn how to live life happily. So that इसका रीजन तो ये है कि मतलब पहले मैं खुद चाहता था कि मैं टॉप करूंगा, और मतलब इतना अच्छा कंपटीशन था वहाँ पर, और मतलब इतना अच्छा मटेरियल अवेलेबल था, सब कुछ, और टीचर्स भी थे, मतलब टीचर से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, अच्छा था. अभी इतना कुछ माहौल दिखता नहीं है, और कुछ चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हुई लगती है. अब ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाई करके इतना मतलब है, मतलब आगे है स्कोप पे, पर मतलब मन उठ गया इस तरह से, एक तरह से. तो बेसिक मेंटेलिटी बनी होती है ना जेई में आने से पहले, कि जेई में आ जाएगा, बस मैं जेई में आ गया, दैट्स ओवर, अब सब कुछ आ गया मेरे पास. वो मेंटेलिटी जो होती है ना वहां से स्टूडेंट की, वहां से अफेक्ट करती है. फर्स्ट ईयर में अफेक्ट करेगी, वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में वही थ्रू आउट कैरी हो सकती है. वो चाहे कितना ही पढ़ना चाहे, पर एक बार जब ऑफ ट्रैक हो जाता है ना, वो 1 साल तो मस्ती कर लेगा, पिछले 4 साल से तो अच्छे से पढ़ रहा है, 3 साल से अच्छे पढ़ रहा है, 1 साल पूरा दिमाग हटा लिया पढ़ाई से, तो मतलब उसे ट्रैक में लाने में इतना प्रॉब्लम होती है. फर्स्ट फाइन समझ में आता था. सेकंड ईयर वाज लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड बाउंसिंग. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मैंने किया, बुक्स उठाई, थ्योरी पढ़ी, लेकिन फिर भी इट्स लाइक नहीं हो रहा. तो सेकंड ईयर के एंड तक तब मुझे रियलाइज हो गया कि यार इंजीनियरिंग it's इज your- नॉट, आई एम फेड अप विद इंजीनियरिंग. स्टार्ट में देखिए आप, स्टार्ट में क्या होता है, जब बच्चा यहाँ पे आता है ठीक है, उसको इतना सबको बता दिया जाता है कि आप स्टार हो, आप आईआईटीएन हो, आपको कुछ नहीं करना, आप बीटेक पास करेंगे आपकी जॉब लग जाएगी. उसको एक तरीके से बता दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे लाइफ है आपकी निकल जाएगी. आपको एक तरीके से आपको बोल दिया जाता है कि आपको नहीं पढ़ना है. इनडायरेक्टली प्रोफेसर जरूर बोलेंगे कि आपको पढ़ना है. उस 10 दिन के बाद आपको खाली छोड़ दिया जाता है, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है. आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है. घर पे रहता है, तेरे पेरेंट्स साथ में रहते हैं मोस्टली टिल 10th तक का हम केस कंसीडर करते हैं. 11th 12th कोचिंग तो वो तो ऐसा है कि तेरे दिमाग में होता है क्लियर करना है, गांव से यहाँ आया हूँ या घर से आया हूँ, नहीं हुआ तो घर वाले फिर कुछ के कुछ करेंगे, बैक ऑफ द माइंड वो रहता है. घर पे तेरे पेरेंट्स साथ में रहता है, तू नहीं पढ़ेगा तो समझा देते हैं. यहाँ तो तू नहीं पढ़ेगा, तेरा दोस्त बोलेगा चल ना पढ़ते हैं, तो तू उसको भी चुप करा देगा. आईआईटी का एम है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, बट यहाँ हो रहा है कि स्टडीज कहीं ना कहीं, भले कॉलेज एम नहीं कर रहा, बट बच्चे अपने आप से स्टडीज को यू कैन से लेस इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज. कि पढ़ना ठीक है, पर क्या पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. वो प्रोफेसर तो यही चाहेगा कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ें, पर आपको क्या चाहिए कि आप कितने पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ूँ मैं. ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मेरे को क्या सीखना है उसमें. I guess we have already started this. Last year, the institute has provided with the scholarship and all to the person doing well in the extracurriculars and social services in every sector, I guess, including the studies also. So that's a good way. I guess for the practical thing we should think over, like projects and all we should include, so that people can get more exposure about the exact feeling, what should be there, not only the theoretical knowledge. Way of teaching of some teachers should be changed. टेंथ के बाद का डिसीजन, मैथ्स जो दी थी, शायद बायो लेता तो कुछ और कर पाता, अच्छा कर पाता, शायद पता नहीं सही है गलत, पर एक चांस तो है जो चेंज करके देखना चाहूँगा कि हाँ क्या करता. Should have opted for commerce after 10 instead of science maths या commerce maths लेता, ज़्यादा बेटर होता. मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, बट those were numbers and all those stuff, not delta, gamma and all these things. I would have adopted C++ as an optional subject. तो ऑल इंडिया आर्किटेक्चर एग्जाम में मेरी रैंक 39 थी, तो मैं वो डिसीजन चेंज करना चाहता हूँ. अगर मेरे को
पास जाने का मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि मतलब मैं आईटी की जगह वो ऑप्ट करूं, आर्किटेक्चर मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रहता मेरे को उस समय ज्यादा फैसिनेटिंग। I could have taken IIT last year itself, IIT Roorkee.